हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट की क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, और शायद हमने 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो अब क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर हमारे कहाँ तक के हो गए थे? 10 तक के क्वेश्चन भैया कंप्लीट कर लिए थे हमने। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन क्या था हमने? 10 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे बहुत ही आराम से। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी क्या करता है? फिश खरीदता है एक एक्वेरियम से। ए फिश, एक फिश खरीदता है वो, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। अब जो कंटेनर है उसका, उसमें 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल फिशेज हैं। तो टोटल फिशेज कितनी होंगी? टोटल फिश होंगी आपकी 5 प्लस 8, इट मीन्स टोटल फिश होंगी आपकी 13। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश? जब फिश निकाली जाती है तो एक मेल फिश आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमको बताना है। तो आपको अच्छे से बताया था, क्या बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश, गेटिंग ए मेल फिश। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा? मेल फिश है। फेवरेबल आउटकम क्या है? मेल फिश। तो क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? मेल फिशेज, मेल फिशेज कितनी है? 5 अपॉन टोटल फिशेज कितनी है? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि एक मेल फिश आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 अपॉन 8। क्लियर? नोट करेंगे जल्दी से, बहुत इजी टॉपिक है आपका ये, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8। आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, एक स्पिनिंग है आपका ये, और 1 से कहां तक के नंबर है इसमें? 8 तक के नंबर मेंशन किए गए हैं भाई। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट? अब मैंने आपको बताया था इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? जिनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? इक्वल हो। जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 8, तो 1/8 आएगी। 2 की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 2 अकेला है, 1 डिवाइडेड बाई 8, टोटल कितने हैं? 8। तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी कैसी आएगी? इक्वल आएगी। तो यहां से ये क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? अब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो 8 नंबर आए, स्पिनिंग में जो एरो लगा है, तो एरो 8 नंबर पर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए, तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या आ गया ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, 8 गेट आने की क्या है प्रोबेबिलिटी? क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितने भैया? 1 है, अपॉन टोटल कितने हैं? 1 to 8, 8 है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 क्या आया? 1 अपॉन 8। कितना आया? 1 अपॉन 8। क्लियर? सेकंड पार्ट पढ़ेंगे भाई। चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। एन ओड नंबर,
ये नोट कर लिया। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब एक ओड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले देखेंगे टोटल ओड नंबर्स कितने हैं। टोटल ओड नंबर्स कितने हैं ये हम चेक करेंगे भाई। टोटल ओड नंबर, एक तो 1 आपका ओड होगा, 3 आपका ओड होगा, 5 आपका ओड होगा, 7 आपका ओड होगा। तो टोटल नंबर कितने हैं? 4। तो टोटल 4 ओड नंबर्स हैं। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। एन ओड नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? चलिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 4 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है। तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। तो यहां से गेटिंग एड ओ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर क्या होगा? 1/2। नोट करेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसको। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। ए नंबर ग्रेटर देन 2। ए नंबर ग्रेटर देन 2, ध्यान से समझेंगे। 2 से बड़ा नंबर लेना है हमको। किसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है? ग्रेटर देन 2। ए नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा नंबर। तो 2 से बड़े नंबर कितने हैं इसमें चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कितने हैं टोटल? 6 है। 1 2 3 4 5 6। ये सारे कैसे हैं जो मैंने सर्कल की है रेड कलर से? ये ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 इक्वल क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां से फेवरेबल नंबर कितने हैं? फेवरेबल नंबर है आपके 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके? टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 8। क्लियर? तो यहां से 6 डिवाइडेड बाई 8। इसको सोल्व कर लेंगे भाई। 2 3 जा और 2 4 जा, कितना आएगा? 3/4। 3/4 नोट करेंगे इसको। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए भाई, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या है भाई इसका? पार्ट 4। ए नंबर लेस देन 9। ए नंबर लेस देन 9। तो सारे के सारे नंबर लेस देन 9 है। ये भी लेस देन 9 है, ये भी आपका लेस देन 9, ये भी 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 लेस देन 9 और ये भी लेस देन 9। तो यहाँ पे क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 8। सारे के सारे हैं लेस देन 9 तो क्या होंगे? 8 होंगे। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो भी क्या होंगे? 8 होंगे। ठीक, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 9। लेस देन
9 क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां से कितना आएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? 1 होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ओड नंबर। तो डाइस होती है, उसमें नंबरिंग कहां से होती है? 1 to 6 होती है। नंबरिंग कहां से होती है? 1 to 6 होती है भाई। चलिए भाई। अरे क्या हो गया? देखिए डाइस के टोटल नंबर होते हैं, उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ भाई। ठीक है, डाइस के जो टोटल फेस होते हैं वो 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं टोटल। सबसे पहले 1 2 3 4 5, इस तरीके से काउंटिंग होती है, नंबरिंग होती है। ठीक है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 एंड यहाँ 6। टोटल 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं। एक फेस पे 1 काउंटिंग, दूसरे पे 2 3 4 5 6, इस तरीके से होते हैं। तो यहां से पूछा गया है ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 आपका प्राइम है, 1 प्राइम में नहीं आता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, 1 प्राइम में नहीं आता है। 1 एक ओड नंबर होता है। 2 प्राइम होगा आपका, 3 प्राइम होगा एंड 5 आपका प्राइम होगा। तो यहां से लिखेंगे पहले टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है आपके 1 to 6 है, तो 6 होंगे टोटल। और यहाँ फर्स्ट पार्ट के लिए लिखेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 हैं। 1 2 3, 2 3 एंड 5 कैसे होंगे? आपके प्राइम नंबर होंगे। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? आपके 3 हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। तो यहां से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर। लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? फेवरेबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। टोटल पॉसिबल आउटकम 6, 3/6 इट मींस 1/2। क्या आएगा आंसर? 1/2। नोट करेंगे भाई इसको। इसके बाद चलते हैं फिर सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है? चलिए सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो ऐसा नंबर लेना है जो 2 और 6 के बिटवीन लाई करता हो। तो 2 और 6 के बिटवीन लाई करेगा नंबर, ऐसा नंबर देखते हैं।
देखिए 2 और 6, 2 एंड 6 के बिटवीन देखना है, ना तो 2 लेना है और ना ही 6 लेना है। यहाँ पढ़ेंगे ए नंबर लाइंग बिटवीन, यहाँ क्या है ये, बिटवीन, ठीक। तो ना तो 2 लेना है हमको और ना ही 6 लेना है। तो 2 और 6 के बिटवीन कौन होगा, एक तो आपका 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा, 2 होगा, सॉरी 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, वो है आपके 6। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 एंड 6 इक्वल क्या होगा, लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास, 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 6। तो यहां से भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 1/2। कितनी आएगी, 1/2। नोट करिए भाई इसको। अब लास्ट का पार्ट बचा है। लास्ट का पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन कौन से हैं वो चेक करेंगे भाई, ओड नंबर कौन कौन से हैं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो कोई ना, चलिए भाई अब लास्ट का देखिए, लास्ट का क्या है, एन ओड नंबर, ठीक है। टोटल कितने थे हमारे पास, ये चलो छोड़ दो, बस ऐसे ही करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत ना। देखो भाई लास्ट का पार्ट क्या बचा है आपका, एन ओड नंबर, ठीक है। एक ओड नंबर लेना है। तो टोटल हमारे पास कितने फेसेस हैं, टोटल फेसेस है हमारे पास 6 है। वो इरेज हो गया था, कोई बात नहीं है, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। अब एक ओड नंबर लेना है हमको। ओड नंबर क्या क्या होंगे, 1 आपका ओड है, 3 आपका ओड है एंड 5 आपका ओड है। टोटल कितने ओड नंबर है, तो टोटल ओड नंबर है आपके 3। तो लिखेंगे यहां से टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, 3। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके, वो है आपके 6। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर क्या होगा, तो वो होगा आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। चलिए तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम 6। तो 3/6 इट मीन्स 1/2। तो नोट करेंगे भाई, तो यहां से भी प्रोबेबिलिटी कितनी आई आपकी, 1/2। क्लियर। चलिए नोट करिए इसको, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे भाई। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक जो होते हैं वो ताश के पत्तों को बोलते हैं, ताश के पत्ते डेक। टोटल कितने होते हैं, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर।
अब यदि हम ताश के पत्तों की बात करें भैया, तो ताश के पत्तों में 2 कलर्स होते हैं, एक ब्लैक कलर होता है और एक रेड कलर होता है। एक ब्लैक कलर होता है और एक आपका रेड कलर होता है, 2 कलर्स होते हैं। और ब्लैक में भी आपके 2 होते हैं, ब्लैक में भी आपके 2 होते हैं, एक स्पेड होता है, एक स्पेड होता है, जिसको आप हिंदी में हुकम बोलते हो। क्या बोलते हो? हुकम। ठीक। और एक आपका क्लब होता है, CLUBS, क्लब्स होता है, इसको आप बोलते हो चिड़िया या चिड़ी बोलते हो, चिड़िया या चिड़ी बोल देते हैं। तो यहाँ से ब्लैक में 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्पेड होता है और एक आपका क्लब्स होता है। अब रेड में भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, रेड में एक आपका डायमंड होता है, जिसको हिंदी में आप ईंट बोलते हो, और एक आपका हर्ट होता है, जिसको हिंदी में आप पान बोलते हो, दिल जैसा बना होता है, लेकिन हिंदी में इसको हम पान का पत्ता बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से कलर कितने होते हैं? 2 कलर, एक ब्लैक और एक आपका रेड। और दोनों कलर्स में 2 टाइप्स होते हैं, ब्लैक में भी 2 टाइप, एक स्पेड और एक क्लब। और रेड में भी आपका 2 टाइप, एक आपका डायमंड और एक आपका हार्ट। ठीक है। अब यहाँ से 13 कार्ड तो इसके होते हैं स्पेड के, 13 कार्ड आपके क्लब्स के होते हैं, 13 कार्ड्स आपके डायमंड के होते हैं, एंड 13 कार्ड आपके हार्ट के होते हैं। तो 4 टाइप्स के आपके कार्ड होते हैं। इस टाइप से आपके 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 टोटल कितना होता है? 52 होता है। ठीक है। अब यहां से देखिए अब ये 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स में सब पत्ते एक तरीके के होते हैं, बस कलर चेंज होता है और उनका नेम चेंज होता है। तो एक टाइप के मैं स्पेड के बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है? एक 2 नंबर होता है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर। और एक आपका होता है एस, जिसे इक्का बोलते हैं। ठीक। तो ये जो कार्ड्स होते हैं ये विदाउट फेस होते हैं, ये 10 कार्ड्स आपके क्या होते हैं? विदाउट फेस होते हैं, ये फेसिंग कार्ड नहीं होते, इन पे फेस नहीं बना होता। लेकिन जो बचे हुए 3 कार्ड्स हैं वो फेसिंग कार्ड होते हैं। एक होता है जैक, जिसको हिंदी में हम गुलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाम बोलते हैं, जैक होता है। एक आपका होता है क्वीन, एक होता है क्वीन, जिसको हिंदी में हम रानी बोलते हैं। एक होता है किंग, जिसको हिंदी में हम बादशाह या राजा बोलते हैं। तो टोटल आपके ये 13 कार्ड होते हैं, 13 सेम स्पेड में होंगे, ऐसे ही 13 सेम आपके क्लब्स में होंगे, ऐसे ही 13 सेम आपके डायमंड में होंगे, ऐसे ही 13 सेम आपके हार्ट में होंगे। बस इनके कलर चेंज होते हैं और इनकी डिजाइनिंग चेंज होती है, बाकी नंबरिंग और जो फेस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। क्लियर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है। तो देखिए किंग कितने होते हैं? एक किंग होता है, तो एक किंग यहां होगा, एक किंग यहां होगा, ये तो ब्लैक कलर के हो गए। अब रेड कलर में एक किंग यहाँ होगा और एक किंग यहाँ होगा, चारों में एक का किंग होता है। तो रेड कलर के टोटल किंग कितने हुए? टोटल किंग हुए आपके 2, एक हार्ट में होगा और एक डायमंड में होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे? फेवरेबल आउटकम है आपका 2, क्योंकि हमको एक रेड कलर का किंग चाहिए, और रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2 किंग्स होते हैं रेड कलर के। क्लियर। तो लिखेंगे यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर, ए रेड कलर किंग। तो फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, बार बार लिखूंगा नहीं, यहाँ स्पेस कम है। तो यहां से क्या लिखेंगे? बोलता रहूंगा मैं साथ के साथ, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2। और टोटल नंबर्स ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 52, क्योंकि डैग कितने होते हैं टोटल? 52। क्लियर। 13 13 13 13। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 1/26।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर किंग क्या होगा? 1/26, 1/26। क्लियर? नोट करिए भाई। चलिए चलिए इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? ए फेस कार्ड। ए फेस कार्ड। अब आपको भैया मैंने बताया था कि फेस कार्ड कितने होते हैं एक टाइप में? 3 फेस कार्ड कितने होते हैं? 3, फिर 3, 3, 3। 3 कौन कौन से? जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन एंड किंग। तो 3 फेस कार्ड यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। तो टोटल कितने होते हैं? 14 फेस कार्ड। फेस कार्ड सॉरी 12 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 12। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। ए फेस कार्ड फॉर्मूला क्या होगा आपका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 12 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो यहां से कितना आएगा भैया? यहां से आएगा, इसको कट कर लेते हैं ना। 3 से जाएगा 4 टाइम, 4 से कट होगा, 4 से जाएगा 3 टाइम और 4 से जाएगा 13 टाइम। कितना आया? 3/13। नोट करेंगे 3/13। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे ए रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड देखो यहाँ टोटल कितने हैं? 12 हैं। टोटल कितने हैं? 12 हैं। लेकिन 6 आपके ब्लैक कलर के होंगे और 6 आपके रेड कलर के होंगे। 6 आपके ब्लैक कलर के होंगे और 6 आपके रेड कलर के होंगे। तो यहां से क्या पूछा गया है? ए रेड फेस कार्ड। ए रेड फेस कार्ड। यहाँ तो टोटल फेस कार्ड थे लेकिन यहाँ रेड फेस कार्ड। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, चलिए भाई रेड फेस कार्ड क्या होगा? 6/52। 2 से जाएगा 3 टाइम और 2 से जाएगा 26 टाइम। 3/26, 3/26। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे भैया, द जैक ऑफ हार्ट्स। द जैक ऑफ हार्ट्स। तो एक जैक आपका यहाँ होगा, एक जैक यहाँ होगा, एक जैक यहाँ होगा और एक जैक यहाँ होगा। ठीक है, तो हार्ट्स के जो कार्ड होते हैं 13, उसमें जैक कितने होते हैं? 1 जैक होता है। कितने जैक होते हैं? 1 जैक होता है भाई। तो यहां से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल 1। रेड कलर का एक ही जैक होता है आपका। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल
पॉसिबल आउटकम्स वो लिखने की जरूरत नहीं है, कितने हैं 32, सॉरी 52। तो यहां से लिखेंगे ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड हार्ट जो होता है कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑफ हार्ट जैक ऑफ हार्ट्स इक्वल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52। तो कितना आया 1 अपॉन 52, 1 अपॉन 52 नोट करिए भाई। अब पढ़ेंगे 5 नंबर ए स्पेड। अब आपको बताया था 13 के फॉर्मेट में बताए थे 13 13 13 एंड 13 स्पेड के 13, क्लब्स के 13, हार्ट्स के 13, हार्ट्स के 13 और आपके डायमंड के 13। ठीक है, तो स्पेड के कितने होंगे, स्पेड के होंगे आपके 13। कितने होंगे भैया स्पेड के, स्पेड के आपके होंगे 13। ठीक है, तो यहां से आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 13, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 13 और यहां से टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपके 52 है ही भैया। तो यहां से क्या लेंगे 13 डिवाइडेड बाय 52। फेवरेबल आउटकम्स इस बार कितने हैं 13 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके 52। तो कितना आएगा 13 अपॉन 52, 13 वन जा 13, 13 फोर जा 52, 1 अपॉन 4। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग ए स्पेड कार्ड 1 अपॉन 13। क्लियर, नोट करिए भाई इसको। अब लास्ट का है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो हर टाइप के कार्ड में एक एक क्वीन होती है, तो डायमंड्स में कितनी क्वीन होंगी, एक क्वीन होगी। तो यहां से इस वाले पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके 1 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52। फेवरेबल आउटकम आपके 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 52, वो तो है ये चेंज नहीं होने। ठीक है, चलिए 1 अपॉन 52। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए। तो यहां तक आपके भैया ये 14 तक के कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अब 15। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। डायमंड के आपके 5 कार्ड्स हैं, कौन से, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है आपकी, एक किंग है और एक आपका एस है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। Are well shuffled with their face downward. One card is the picked up at randomly. उनको सैफल्ड करा गया, मिलाया गया आपस में, लेकिन उनके फेस नहीं देखे गए। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब क्वीन देख लिए भैया यहां से, तो क्वीन आपकी कितनी है, एक है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes 1 and number of total possible outcomes कितने हैं टोटल 5, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो यहां से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर, 1 अपॉन 5। चलिए भाई नोट करिए इसको। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है भैया, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड। यदि क्वीन को निकाल कर अलग साइड रख दिया गया, हटा दिया गया वहां से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब भैया क्वीन को यहां से हटा दिया गया, ठीक है, क्वीन को निकालकर
अलग रख दिया गया। तो अब यहां से टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? अब टोटल पॉसिबल आउटकम 5 नहीं रहेंगे, अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 4 होंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए यहां से टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे आपके? 4 होंगे भाई। ठीक है, अब ए पार्ट देखेंगे, एन एस। तो एस की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो एस कहाँ है? एस तो भैया एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा आपका? 1 होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एन एस, एन एस। अब यहां से क्वीन को हटा दिया गया है, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? अब 4 हैं, 5 नहीं है, 4 है। तो यहां से पॉसिबिलिटी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहां से 1/4। क्लियर? चलिए भाई, बी पार्ट पढ़ेंगे। ए क्वीन, ए क्वीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई। बी पार्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्यों? अब उसने पूछा है ए क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी होगी 0। क्यों? क्योंकि भैया क्वीन तो यहाँ है ही नहीं, तो किसी भी कीमत पर क्वीन तो आ ही नहीं सकती। क्वीन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वीन को निकाल कर पहले ये अलग रख दिया, तो क्वीन यहाँ से नहीं आ सकती। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन क्या होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 0 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4। तो यहां से फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 0/4 इट मींस 0। नोट करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। अब पेन थे हमारे पास 12 डिफेक्टिव पेन थे, ठीक है, और गुड पेन कितने थे भैया? वो थे 132। अब ये किसी वजह से इसमें मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो टोटल पेन कितने हो गए अब? तो टोटल पेन हो गए यहां से 144। क्लियर? 12 पेन क्या थे? डिफेक्टिव थे। 120 पेन, 132 पेन आपके गुड्स थे। वे दोनों आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो टोटल पेन कितने हो गए अब? टोटल पेन हो गए हमारे पास 144। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 144। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड वाट वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। मतलब अब ये पता कर पाना मुश्किल है, या देख पाना मुश्किल है कि कौन सा पेन डिफेक्टिव है उसमें और कौन सा गुड है। वो आपस में क्या हो गए? सारे मिक्स हो गए। ठीक है, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? के जो पेन निकाला गया है वो क्या हो? अच्छा पेन हो, गुड पेन हो। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक, तो अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन कितने हैं भैया? अच्छे पेन है आपके 132। 132। तो यहां से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 132, क्योंकि अच्छे पेन कितने हैं? 132 हैं। और यहां से टोटल पेन कितने हैं? 144। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, ए गुड पेन। ठीक, क्या होगा आपका फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 132, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं टोटल? 144। क्लियर? अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस अब तो सिंप्लीफाई करना है। 12 से 11 टाइम और 12 से 12 टाइम, तो यहां से आएगा 11/12। नोट करिए भाई, 11/12। चलिए भाई, 17 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट, ए लॉट ऑफ 20, ये बल्ब से होगा भाई, बल्ब से है ये।
A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. 20 bulbs हैं, उनमें से 4 क्या हैं, 4 क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। 20 में से ही 4 डिफेक्टिव हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए फाइंड कर लेते हैं भाई। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं, यहां से 20 हैं, टोटल कितने हैं 20। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 20 हैं, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स देखना है फर्स्ट पार्ट में। तो यहां से फेवरेबल हमको किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव की निकालनी है भैया प्रोबेबिलिटी। तो डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, डिफेक्टिव है हमारे पास 4। डिफेक्टिव पेन कितने हैं 4 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा आपका 4 होगा। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव पेन, ए डिफेक्टिव पेन, फेवरेबल आउटकम्स 4 अपॉन टोटल आउटकम्स 20, तो कितना आएगा 1/5, 1/5। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अरे सॉरी बल्ब था भाई, ये मैंने पेन लिख दिया, कोई बात नहीं, ये पेन नहीं है, ये क्या है, बल्ब है भाई, डिफेक्टिव बल्ब। क्लियर। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं भाई। सपोज सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज डिफेक्टिव, इज डिफेक्टिव, इज नॉट डिफेक्टिव, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है भाई थोड़ा सा, इज नॉट डिफेक्टिव, इन ड्रॉन इन नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, ठीक है। अब क्या बोला कि जो पेन निकाला गया है, जो फर्स्ट पार्ट में से पेन निकाला गया है, ठीक है, वो डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है तो क्या होगा, गुड होगा। डिफेक्टिव नहीं है तो क्या होगा, गुड होगा, ठीक। और उसको निकालकर एक साइड रख दिया गया, क्या कर दिया गया, एक साइड रख दिया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बचे हुए बल्बों में से क्या करना है, बचे हुए बल्ब में से अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। डिफेक्टिव ना हो इसका मतलब क्या हो, अच्छा हो। डिफेक्टिव ना हो इसका मतलब क्या है, क्या हो, अच्छा पेन हो, ठीक। इसके दो तरीके हैं, टू टाइप से इसको हम कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और 1 में से उसको माइनस कर देंगे। या उसने बोला है कि डिफेक्टिव नहीं हो, डिफेक्टिव नहीं है तो क्या होगा फिर, अच्छा होगा, गुड होगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, गुड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, चलो डिफेक्टिव की निकाल लेते हैं, पहले क्या होगा, डिफेक्टिव की निकाल लेते हैं कि भाई डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 19, क्योंकि एक बल्ब जो निकाला गया है उसको निकालकर अलग रख दिया गया है। क्लियर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब यहां से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। पहले भी 4 थे, अब भी 4 है, क्यों, क्योंकि जो बल्ब निकाला गया है वो कैसा था, नॉट डिफेक्टिव था, वो गुड था, ठीक। तो यहां से अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल दिया तो कितना होगा, 4/19, 4/19। क्लियर। क्योंकि हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके, 19 है। क्लियर। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव, ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब, क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, ठीक। 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/19। क्लियर। तो यहां से आएगा 15/19, नोट करेंगे भाई, कितना आएगा 15/19। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं भाई। ए बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। 19 डिस्क है,
और उन पे नंबरिंग पड़ी हुई है 1 to 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यदि बॉक्स से एक रैंडमली डिस्क निकाली जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे कितने हैं। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक, 2 डिजिट नंबर। अब 1 to 90 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? देखिए 11 से 90 तक 80 तो ये हो गए, 11 से 90 तक 18 तो टोटल ये 80 तो टोटल ये हो गए, और एक 10 भी तो 2 डिजिट नंबर है, तो टोटल यहां से कितने होंगे? तो टोटल यहां से होंगे 81। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 81। और यहां से टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 90। ठीक, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 81 है। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 90 है। 9 9 जा और 9 10 जा, तो कितना आएगा? 9/10। क्लियर? चलिए सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं भाई। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे कितने टोटल फेवरेबल आउटकम होंगे हमारे? फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे सबसे पहले 4। 4 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है, ठीक, या 1 भी है भैया, 1 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1। 4, 4 के बाद फिर आपका 9, 9 के बाद 16, ठीक है, 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100, वो 90 से बाहर निकल जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 9 है। और पॉसिबल नंबर कितने हैं टोटल? वो है आपके 90। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। क्लियर? तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? तो यहां से फेवरेबल कितने हैं? 9 है। टोटल कितने हैं? 90 है। 9 1 जा एंड 9 10 जा, 1/10, 1/10। क्लियर? चलिए अब लास्ट का पढ़ते हैं इसका पार्ट। ए नंबर डिविजिबल बाई 5। अब ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 से डिविजिबल हो। टोटल काउंटिंग कितनी है? 90। डिविजिबल किससे हो? 5 से। तो ऐसे टोटल नंबर कितने होंगे? ऐसे टोटल नंबर होंगे यहां से 18। कितने होंगे? 18। तो हमारे यहां से फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 18। तो थर्ड पार्ट में फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 18। और पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे टोटल? वो तो आपके 90 है ही है। ठीक, तो अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 5। ए नंबर डिविजिबल बाई 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके 18। एंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम है आपके 90। तो 9 से 2 टाइम एंड 9 से या 18 से भी डायरेक्ट कट जाएगा। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो कितना आएगा? 1/5, 1/5। क्लियर? चलिए तो ये आपके 18 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 25 क्वेश्चन है। तो अभी आपके 7 क्वेश्चन रिमेन्स हैं, तो वो 7 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपके करवाएंगे हम, और इसके बाद आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।